जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा बुरा वक्त मैंने टाल दिया है, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। कहते हैं ना, वो गुरु जी जब परीक्षा लेते हैं तो अपने भक्तों को पूरी तरीके से नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। ऐसे ही गुरु जी ने मेरी भी खूब परीक्षा ली है। वो मैं अभी नहीं बता सकती, पर गुरुजी ने मुझे यही संदेश दिया है कि मैं उस परीक्षा में पास हो गई हूँ। मेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं मानती हूँ गुरुपा, जब आपने परीक्षा ली खूब गलतियाँ भी करी मैंने, पर मुझे पता था, मैं समझ चुकी थी आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी मैं आपसे बार बार ये अरदास लगा रही थी, गुरुपा मुझे जल्दल से निकालिए, गुरुपा मुझे जल्दल से निकालिए। मुझे पता है आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे जल्दल से ज़रूर निकालेंगे। गुरुपा ने मुझे जल्दल से निकालने की पूरी कोशिश करी है। करीब करीब गुरुपा ने मुझे जल्दल से निकाल लिया है। तो गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुपा तो जो ब्रह्मांड चलाते हैं, जो महाशिव है, गुरुपा जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं जिस संगत को, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुपा मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, जैसे और भी आपकी बेटियाँ हैं, और भी आपकी संगत है। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। हमेशा गुरुपा चंगे कर्म करवाना। गुरुपा हमेशा हमें देने वालों की गिनती में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप ऐसे अपना साथ, अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पे हमेशा बनाए रखना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग और चमत्कारी सत्संग भी है, मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये जनवरी के महीने में मैंने 1 घंटे का घर पे सत्संग किया था। उस दिन 3 तारीख थी, क्योंकि गुरु जी ना मेरे से हर महीने 1 घंटे का सत्संग घर पे करवाते हैं, टेलीपैथी द्वारा या कोई सत्संग सुनवा के। तो मैं हर महीने करती हूँ सत्संग। संगत जी, उस दिन सत्संग मैंने जनवरी में किया था, दोपहर को 12 से 1 बजे तक, क्योंकि गुरु जी की गद्दी दूसरे दिन हटाते हैं ना। तो मैंने रात को फिर अमृत वेला, जैसे गुरु जी मेरे को ये भी बख्शा हुआ, तो मैं बैठी 3 बजे कर रही थी अमृत वेला। और मेरे को तभी जब मैं सो रही थी तभी गुरुजी ने जैसे गुलाब के फूल नहीं हो, गुलाब की पंखुड़ियों से ऐसे मेरे ऐसे ऊपर मुंह के ऊपर ऐसे ना डाल के और उठाए, एकदम उठ गई मैं। जय गुरु जी, जैसे वर्षा करिए गुलाब के फूलों की। तो इस तरह से मैंने उठी और मैं जब बैठी तो मंत्र जप करने के लिए, तो तब ना जैसे ही मैं मंत्र जप कर रही थी ना, तो जैसे मेरे जिस बेडरूम का है दरवाज़ा, जो अंदर से तो मैंने लॉक कर रखा था, तो बाहर से जैसे कोई खोल रहा हो उस दरवाजे को। मैं 3 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार मैंने मैं जय गुरु जी, आइए गुरु जी, ऐसे बोल दिया। क्योंकि संगत जी सुबह मैंने कोई उस टाइम सत्संग सुना था, कह रही कि गुरु जी ना हमारे घर में ऐसे मेरे को लगता कि मेरे यहाँ से कोई गया है। तो मैंने बेटे से पूछा, बेटा कि आप आए थे? कि नहीं मम्मी, मैं तो नहीं आया। कि फिर मुझे ना वो कह रही कि ये गुरु जी यहाँ से मतलब आए, घर में घूम रहे हैं। तो उनको ऐसे महसूस हुआ, लग रहा था कि कोई यहाँ से निकल रहा। तो मैंने ना गुरु जी से ऐसे बोला, मैंने कहा गुरु जी ऐसा एहसास तो मेरे को तो आपने कभी नहीं कराया। तो संगत जी, उस दिन रात को जब मैं अमृत वेला कर रही थी, गुरु जी इस तरह से अंदर 3 बार ऐसे ना जैसे कोई अच्छे से ऐसे कोई दरवाजा खोलते ना लोग को ऐसे कर, मेरा
कमरे के दरवाजे का लॉक है ना गोल है, तो उसको घुमा के अंदर आना पड़ता है। तो इसी तरह ऐसे लग रहा है कि उस साइड से कोई बड़ा कोई बंदा खड़ा है, तो आराम से लॉक खोल के अंदर आना चाह रहा है। 3 बार बैठे, जैसे जैसे मैं मंत्र जप करूं और उसी टाइम जैसे अंदर आने का लॉक खुलता, जैसे फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं बोलती, फिर करती हूँ। ये 3 बार ऐसे हुआ। तीसरी बार मैंने बोल दिया जय गुरु जी, आ जाइए गुरु जी, ऐसे मैंने बोला। संगत जी, ये मेरा था सत्संग। और आगे का बताती हूँ, क्योंकि मैंने ना एक बार गुरु जी के चरणों को ना मैं चंदन तिलक लगाती हूँ। वही एक बार मैंने शाम को जैसे पूजा करके गुरु जी के चंदन को ना चरणों से लेके अपने तिलक लगा लिया माथे पे। और दूसरे दिन फिर सुबह मैंने पूजा करने के लिए उठी, तो देखा तो गुरु जी के उसी मतलब चंदन के तिलक से ना 3 की ब्लेसिंग बनी हुई थी मेरे पे। मैंने जय गुरु जी। संगत जी, कल की बात बताती हूँ। मैं ना ऐसे मेरी अकेली रहती हूँ यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते, तो मैं गुरु जी से बातें करती रहती हूँ। तो मैंने गुरुजी से को ना ऐसे बातें करते करते मेरे ना मन में ऐसे सब भास आया, तो मैंने गुरुजी को ना एक गाना सा सुना दिया, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। संगत जी, मैंने ये गुनगुनाने लगी, गुरुजी को बोला। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको सदाबहार पुराने गानों में से कोई सॉन्ग है तो आपको बताओ कौन से सॉन्ग आपको पसंद है। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बताओ ना। मैंने ऐसे ना काउंट करने लगे, 1 2 3 4। तो मैं जैसे 5 बोलने लगी, तब भी ना मेरे के अंदर से ना मैंने टेलीपैथी भाव दिया, ये वाला कि परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, के परदेसियों वाला ऐसा मतलब सॉन्ग है। तो वो मेरे अंदर से भाव आया, उस गाने का गुरुजी ने सुनाया। सच में संगत जी, वो मैं गुनगुनाने लगी और मेरे आंखों में से आंसू आने लगे। मैं सेम जो मैंने आंखों के ऊपर गुरुजी को सॉन्ग सुनाया, तो गुरुजी ने भी मेरे को आंखों के हिसाब मतलब उसी के ऊपर ही मेरे को अपना टेलीपैथी द्वारा अपना सॉन्ग बताया। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। सही में संगत जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। और मेरे घर में बीच में ना कभी नेगेटिविटी थी, तो घर में ना वो स्पार्कल सा, मैं पिछले वीडियो में बताया था, स्पार्कल सा घर में निकलता था, बेड पे इधर सब में से घर में, तब बीच में फिर निकलने लग गया मेरे घर में। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी अपने गुरु पिता बहुत बहुत अच्छे हैं। ऐसे हम कितने ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जो ऐसे हमें गुरु जी मिले हैं, जो कभी नहीं से सोचा था कि कलयुग में ऐसा भी चमत्कार होते हैं, या ऐसे हमारे गुरुजी हर बात सुनते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हमें लगता भी नहीं है कि हम अकेले यहाँ रह रहे हैं, ना कोई डिप्रेशन ना कोई टेंशन, सब गुरुजी को सौंप रखा है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। और मेनका आंटी जी, आपको गुरुजी ब्लेस करे, आपके साथ भी रोज ऐसे ही चमत्कार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी प्यारी संगत, गुरुजी मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि बेटा तू शुक्राना कर। मैं बहुत दिन से सोची, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरे गुरु बहुत प्यारे हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबके कार्य संपूर्ण करते हैं। मेरे गुरु जी के श्री चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटान कोटान नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी। अभी कुछ दिनों की बात है, मुझे बहुत पहले ही मैसेज आ रहे थे कि तू मेरे बड़े मंदिर है। मैं अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई और गुरु जी के दर्शन किए। मैं जब गुरु जी के दर्शन करने गई बड़े मंदिर, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वहाँ पाँव रखा, मैं रास्ते में बहुत बीमार हो गई थी। वो सारी संगत हमारे साथ थी, हम संगत के साथ ही गए थे। तो मेरे मुंह से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था संगत जी। मेरे इतनी पेन हुई, सर्दी का टाइम था, दिसंबर का,
इतनी पेन हुई कि मैं मुंह भी खोल नहीं पा रही थी। फिर भी वहाँ संगत ने गुरु जी की पालकी भी ले जा रखी थी और ले जाके वहाँ उन्होंने भोग लगाया, जल प्रसाद चाय प्रसाद एक उस उन्होंने मुझे भी दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से खाया संगत जी। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे। जब मैं मंदिर में गई, आप यकीन करो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे। फिर मैंने गुरु जी के दर्शन करे। गुरु जी मैंने सब कुछ बहुत देखा। गुरु जी की शिव की मूर्ति देखी, सब मैंने। जो गुरु जी की समाधि थी, मैंने समाधि मुझे दिखाई नहीं दी। गुरु जी पता कि मैं कहती थी कि गुरु जी मुझे मिलेंगे जाकर दिल्ली। मैं जब गुरु जी का सोचती थी कि गुरु जी चली गए, मेरे आंखों से बहुत आंसू बहते थे। गुरु जी ने, मैं जब गई दिल्ली तो उन्होंने मुझे अपनी समाधि ही नहीं दिखाई, सिर्फ अपनी जो उनका स्वरूप लगा था वही देखा। गुरु जी को पता था कि अगर ये मेरी समाधि देखेगी तो ये फिर रोना शुरू कर देगी। गुरु जी में सब प्यारी संगत जी, मैं जब अंदर गई मंदिर के, मुझे इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा, इतना सुकून, इतना चैन मिला। बस मेरी आंखें गुरु जी को ही ढूंढ रही थी कि मेरे प्यारे गुरु, मेरा गुरु कहाँ है, कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर रानी संगत के मैं जब सत्संग सुनती थी, गुरु जी वहाँ बैठे होते थे। मैं पहली बार गई थी, मेरी निगाह ही गुरु जी को ही ढूंढती रही, यही ढूंढती रही कहाँ गुरु जी। पर मेरे मन में बहुत सुकून चैन था। उसके बाद मैंने दर्शन कर गुरु जी के, फिर मैं वहाँ लंगर प्रसाद के गई। जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद करा, प्यारी संगत जी, जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद करा, थोड़ी देर बाद मेरा मुंह अपने आप ही ठीक हो गया। मैं बोलने लगी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे मुंह पे दर्द था, पूरे फेस में दर्द था, मुंह खुल नहीं रहा था। मैं उसी टाइम मैंने लंगर किया और मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग था। दूसरा ये भी सत्संग है कि शुक्राना सत्संग की गुरु जी ने मैं अपने परिवार सहित मुझे दर्शन कराए। उनके लिए भी मैं गुरु जी का कोटान शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जब हम वहाँ से आए, मेरे पापा की बरसी थी, जाने का कोई बन नहीं रहा था। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, हे गुरु पिता, मैं अपने पापा के संस्कार में भी नहीं गई, तो इस टाइम तो मुझे बरसी पर जाना चाहिए। ऐसा कुछ करो कि मैं अपने पापा की बरसी पे जा सकूं। मैं बहुत बीमार थी संगत जी, मुझसे चला नहीं जाता था। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जोड़ों में बहुत पेन होता था, उठा बैठा नहीं जाता। गुरु जी ने फिर कृपा करी और मैं अपने पापा की बरसी पर जा पाई। उसके बाद उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे तो दिल करता है बस गुरु के चरणों में ही बैठी रहूं। जब मैं गुरु जी के अपने मंदिर में देखती हूँ, दर्शन करती हूँ, बस मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरी बेटी बीमार हो गई, उसको पीलिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, और उसके बाद उसे टाइफाइड, उसके बाद इन्फेक्शन। हाय, मैं रोने लगी है। मेरी बच्ची का बहुत बुरा हाल हो गया, डॉक्टर के पास ले गए। संगत जी बहुत मजबूरी थी, औखा था, क्या करेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में ना रख ले, यही सोच रही थी। पर हमारे घर के पास ही एक है, उन्होंने कहा कि आप इनको उस डॉक्टर के पास ले जाओ। और मेरी बच्ची के 10th के पेपर भी शुरू होने वाले थे, तो ये ठीक हो जाएगी। मैं तो नहीं जा पा रही थी क्योंकि संगत जी मैं तो बीमार थी। मेरे बच्चे इसको उठ कर ले गए और वे डॉक्टर के पास ले गए। मैंने कहा, गुरुजी आप देख लेना, आप नहीं सब कुछ करना। संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है, तो मैंने कहा आप ही देख लेना, आपने ही सब कुछ न करना है गुरु पिता। तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी, डॉक्टर का दिल था कि मैं उसका जो लीवर था वो डैमेज ही हो चुका था जी, सिर्फ 40% रह गया था। डॉक्टर कहते थे कि ये तो बंदे का 100% में हिल जाता है, लेकिन ये तो 40% पे भी चल रही है, तो कोई कृपा ही है। फिर मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर डॉक्टर कहता, मेरा दिल था कि इसको मैं वापस भेज दूँ, कि भाई मेरे बस का नहीं है अब ये। फिर पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, फिर मैंने डॉक्टर कहने लगे, मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैं इसको वापस नहीं भेज सका और मैं इसका
इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। वो बोलती भी नहीं थी, वो गुरुजी, संगत जी, वो चुपचाप ही पड़ी रहती थी, बिस्तर पे लेटी रहती थी। मेरा दिल बहुत दुखी होता है। मेरे पास तो हस्बैंड अंकल भी नहीं है, बस इन बच्चों का ही सहारा है। ये इसको भी पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं। गुरु जी की कृपा से धीरे 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 उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो जब भी कुछ खाती थी तब भी उल्टी है कर देती थी। मैं यही सोचती थी कि हाय मैं क्या करूं क्या करूं। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वो धीरे 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 ठीक होने लगी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो ठीक होगी और उसने अपने पेपर भी दिए। उसका पेपर भी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। पहला इंग्लिश का पेपर था। एक दिन पहले ही हमने उसको ड्रिप लगवा के घर लेके आए थे, अगले दिन पेपर था। गुरु जी ने इतनी कृपा करी संगत जी, मेरे गुरु इतने प्यारे हैं ना, मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। मेरे बच्चे तो नहीं है तो वो गुरु जी के। मेरा तो सब कुछ ही गुरु जी का है, मेरे तो सिर्फ गुरु जी हैं बस। मेरे बच्चे भी गुरु जी के ही हैं। मेरा परिवार, कारोबार तो चलो भी नहीं शुरू हुआ होगा, वो भी गुरु जी का ही है, गुरु जी का ही है। मेरा तो बस, मेरे तो प्यारे गुरु जी है बस। सुबह शाम रात दिन गुरु जी गुरु जी गुरु जी। बस मैं तो ये कहती, पापा सारी दुनिया साथ छोड़ दें, आप ना छोड़ना पापा जी, आप ना छोड़ना। हम तो आपके श्री चरणों के ही सहारे हैं पापा। गुरु जी ने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। वो खाना पीना भी उसने शुरू कर दिया, खाना पीना भी शुरू कर दिया और पेपर भी उसके बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं गुरु जी का कोटान कोटान शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। हे गुरु पिता, सबके बच्चे सुखी रहें, सबके बच्चे खुश रहें, खुश रहें। किसी के घर में कोई दुख ना हो, सबके घर में सुख ही सुख हो। मैं गुरु पिता से यही अरदास करती हूँ, मेरी प्यारी संगत के बच्चे खुश रहें, उन पर कभी कष्ट ना आए। अगर आ भी जाए मेरे गुरु पिता, पल भर में दूर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगीत जी, उसका इतना बुरा हाल था, उसकी आंखों पे ऐसा लगता था देख के कि जैसे कोई पीले पर्दे उसकी आंखों पे टंगे हो। पर मेरे को तो पता ही नहीं चला कि इसको क्या ज्वेंटिस हो गया। चलो अब ठीक हो गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे चंदन टीके में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के और गड्डियों की जो ब्लेसिंग होती है वो भी बहुत देते हैं। गुरु जी की कृपा है। बस मेरा एक काम ही नहीं अभी शुरू हो रहा है, अगर गुरु जी की कृपा हुई तो वो भी हो जाएगा। शायद मेरे कोई कर्म ऐसे हैं, घर पे ही हैं, कोई काम कुम नहीं है। चलो गुरु की कृपा हुई तो वो भी हो जाएगा। गुरु जी धीरे धीरे मेरे सब काम संवार रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, मेरा आपकी कृपा से गुरु जी सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो मेनका आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी उन पर को भी बहुत ब्लेसिंग दें, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड अंकल को, पूरे परिवार को ब्लेस करें, मेरी पूरी संगत को ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो
किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।